कौन कुटिल खल कामी। कुटिल खल कामी। इसी का नाम तो स्वीकार है। मैं जैसा हूं मैं उसको स्वीकार करता हूं। मैं जैसा हूं क्योंकि मैं बदल नहीं पाया। हाँ दुखी हूं, हाँ क्रोधी हूं, हाँ बंधन में हूं। आपको पता है एक बड़ी अद्भुत बात, ये जो स्वीकार है ना, ये इतना अद्भुत है कि आप जिसको भी स्वीकार कर लेते हैं वो अदृश्य हो जाता है। क्रोध है, अपना है गया। दूसरा मुझ पे क्रोध कर रहा है, हाँ गया। क्यों, क्या वाली बात नहीं है। इसी को कहा आस्तिक भाव, इसी को कहा स्वीकार भाव। भागवत में यदु जी की वार्तालाप होती है। महाराज यदु प्रश्न पूछते हैं नव योगीश्वरों से, बताएं भागवत धर्म क्या है। सुनिए क्या अद्भुत बात है। यही बात कही गई लेकिन अलग तरीके से। जो भी करो परमात्मा को अर्पित कर दो। इसका मतलब समझते हैं आप? नहीं, बुद्धि इसका मतलब नहीं समझ पाती। परमात्मा को अर्पित करते ही परमात्मा प्रवेश कर जाता है। बात सीधी है इसलिए समझ में नहीं आती। हम थोड़े जटिल हो गए हैं इसलिए समझ में नहीं आती। हम कोई नई चीज ढूंढना चाह रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि वो क्या है। इसीलिए अब यहां ये बात आती है, तुमको पता नहीं है ना, तुमने बाहर खोज लिया ना, तुमने देख लिया ना, नहीं मिला आनंद, जिसको आप कहते हो नित्य आनंद, नहीं मिली शांति, तो थोड़ा अपने अंदर खोजो, थोड़ा अपने अंदर देखो। अपने अंदर देखने का क्या अर्थ है? अपने अंदर देखने का अर्थ ये नहीं है कि देख के उसका व्याख्यान चालू हो जाए, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। नहीं, बस जैसा है उसका दर्शन हो रहा है। उससे ना कोई मित्रता है, ना कोई उससे शत्रुता है। ठीक इसी स्थिति में क्या होता है, वो गायब हो जाता है। यही ध्यान है। और अगर इसकी किरण उतरनी आरंभ हो गई तो यही आगे चल के इतना विराट हो जाता है। क्या बताएं, महर्षि रमन बैठते थे, पता नहीं कितने दिन हो जाते थे। मकड़ियां कीड़े देह पे घर बना लिया करते थे, उन्हें पता ही नहीं रहता था, कौन से आनंद में खो जाते थे। इसलिए लोगों के मन में एक बड़ा भय भी है कि नहीं भैया, मुझे परमात्मा को नहीं पाना, मुझे सत्य को नहीं पाना। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे जितनों को देखा है ना, वो फिर संसार के काम के नहीं रहे, तो मुझे भय लगता है। ये देखिए, मुझे भय लगता है अगर मुझे परमात्मा मिल गया अगर मुझे ध्यान हो गया तो मैं संसार में रह नहीं पाऊंगा, मैं संसार में काम नहीं कर पाऊंगा। तो प्यारे, संसार को ही पूरा कर लो। संसार जब पूरा हो जाए तब अलग से अध्यात्म कर लेना। यहां तो बात हो रही है कि जिसको तुम संसार कह रहे हो और जिसमें संसार स्थित है, वो क्या है? क्या उस चीज को देखते हो? संसार भी तुम ही हो, संसार का अभाव भी तुम ही हो, और संसार से बचने के लिए परमात्मा की खोज भी तुम ही करते हो। पर तुम कौन हो इसका तुम्हें कुछ पता नहीं। ये अद्भुत है। कहते हैं महाराज जनक, अब तो ये स्थिति आ गई है, शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षो भयम तथा कल्पना मात्र में वैतिकम में कार्यम चिदात्मनः। ये स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष
संसार, ये सब केवल कल्पना मात्र है। फिर मुझ चिदात्म का क्या कर्तव्य शेष है? और ज्ञान की बात क्या कही? ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता तृतीयम नास्ति वास्तवम। ना ज्ञान है, ना ज्ञाता है, ना ज्ञेय है, ये तीनों ही नहीं है। वास्तव में इन तीनों का ही अस्तित्व नहीं है। अथवा यस्मै सर्वम यद्वांग मनस गोचरम, जो कुछ भी मन और वाणी का विषय है वो सब मैं ही हूं। जो भी बोला जा रहा है वो भी मैं हूं, जो भी नहीं बोला जा रहा है वो भी मैं हूं। ये शरीर, पहले कहते हैं ना ये शरीर हूं, ना ये मन हूं, ना ये बुद्धि हूं। और जब पहुंच गए, अरे मैं तो हूं ही नहीं, पर होने की दृष्टि में कहोगे तो सारे शरीर में नहीं हूं। अब इस बात को शब्दों में कैसे कहा जाए, इसका व्याख्यान कैसे हो? क्योंकि हमने तो सदा सोचा है कि कभी ध्यान होगा, कभी सत्य मिलेगा, कभी परमात्मा आएगा। लेकिन जैसे ही ये बात सुनी, अलग अलग मन में अलग अलग कंपन हुए। जो जितनी गहराई में स्थित है उतनी गहराई में ही इस बात को समझा गया। ज्ञान योग चलता है, ऑब्जर्वर है कि ऑब्जर्व्ड है, ज्ञाता है कि ज्ञेय है। अरे बाबू, ना ज्ञाता है, ना ज्ञेय है, ना ऑब्जर्वेशन है, ना तीनों में से कुछ ही नहीं है। फिर कौन है? फिर क्या है? और उसके बाद जो दूसरी बात कही कि मन, वाणी, विषय, वो सब मैं ही हूं। दोनों विपरीत जोड़ दिए। जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। जब उसका अनुभव होना आरंभ होता है तो जिसको हम कुछ नहीं कहते हैं वो सत्य हो जाता है। और सत्य के दो गुण हैं कहने की दृष्टि से, है एक ही पर तीन रूप में है। क्या है? सत्य, चित, आनंद। सत्य है पहली बात, पहले तो कुछ नहीं था, अब अनुभव पहला सत्य। सत्य है, कैसा है? चैतन्य है, कुछ नहीं है वाला नहीं है, सब कुछ करने वाला यही है। और आनंद है, किसी का नहीं है, किसी से नहीं है। हम भी इससे बोलते, आप भी इससे सुनते। बोलने वाला भी वही, सुनने वाला भी वही, ना वो बोलने वाला और ना वो सुनने वाला। बुद्धि घूम गई, बोले महाराज बुद्धि घूम गई। बाबू बुद्धि घूमी नहीं, बुद्धि थिर हो गई। अब बुद्धि को कोई पोल नहीं मिल रहा है। मन को एक साइड चाहिए झूलने के लिए, एक पक्ष दे दो उसको, उसको पकड़ के बैठा रहे, फिर उससे बोर हो जाएगा तो दूसरे पक्ष की ओर भागेगा। लेकिन जब बात अध्यात्म की है, सत्य की है, तो मन के पास भागने का कोई उपाय नहीं है। कहां भागेगा? क्योंकि मन जिससे प्रकाशित हो रहा है